हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 28 है। जनरलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है जिसको जनरलाइज करना है, तो इसको मैंने नोटबुक में नोट कर लिया है, तो वहीं से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा? 28। आज चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है जनरल का। थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन वो भी देख लेना, ये भी देखोगे। तो क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, रिसीव्ड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर मिला है गुड्स का 1,20,000 का फ्रॉम एसर्स गौरी शंकर एंड सन से। देखिए अकाउंट्स के अंदर हम तभी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जब कुछ उसके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन कुछ हमारा लेन देन हुआ हो। अब हमें खाली सिर्फ ऑर्डर मिला है। क्या मिला है? ऑर्डर मिला है। अब इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है कि आपस में कोई उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया हो, खाली ऑर्डर फ़ोन पे कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया। तो ऑर्डर की हम कोई एंट्री नहीं करते, नो एंट्री, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इसलिए हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसके अगेंस्ट कोई एडवांस वगैरह दे दे या एडवांस हम दे दें या मिल जाए तो उसकी एंट्री होगी, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन हो गई ना। खाली अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऑर्डर मिल रहा है गुड्स का, तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, नो एंट्री, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे ऑर्डर मिला गुड्स का 1,20,000, किससे मिला? गौरी शंकर एंड सन से, तो इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री देखना, फिर ऑर्डर मिला मैसर्स रणबीर एंड कंपनी से 5 लाख का। अब ऑर्डर की तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन उसने एक एडवांस भी दिया, चेक। कितने का एडवांस दे रहा है? 1,80,000 का एज एन एडवांस, एक एडवांस दे रहा है, तो उसके नाम से हम स्टैंड करेंगे। जैसे एडवांस चेक आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है चेक? टू रणबीर एंड कंपनी, टू रणबीर एंड कंपनी, उसके नाम से स्टैंड कर देंगे कि उसने हमें क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ऑर्डर ज़्यादा का होता है ना, तो जो काम करने वाला, जो परचेज करने वाला, सेल करने वाला या जो बनाने वाला होता है, वो कहता है कि एडवांस दे भाई, तभी तभी काम शुरू करूँगा, नहीं तो काम नहीं शुरू करता। तो उसने एक 1,80,000 का एडवांस में चेक दे दिया, तो उसके नाम से स्टैंड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रणबीर एंड कंपनी। सिर्फ एडवांस की एंट्री करनी है, जो इसकी ऑर्डर की एंट्री नहीं करोगे। अब ऐसे ही हमने एक ऑर्डर दिया, हम भी तो दे सकते हैं, ये तो मिला है हमें, तो हमने एडवांस ले लिया उससे। ऐसे ही हमने ऑर्डर दिया गुड्स बनाने का, किसको दिया? कोहली एंड सन्स को। कितने का? 2,50,000 का। और उसको हमने 1 लाख क्या दे दिया? एडवांस में चेक दे दिया। अभी हम दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? कोहली एंड सन्स को। तो एंट्री बनेगी हमारी कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक दे रहे हैं उसको? 1 लाख का। यहाँ भी 1 लाख आएगा, यहाँ भी कितना आएगा? 1 लाख आएगा। तो अर्थ क्या बनी? कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है, अब कोहली एंड सन्स ने, अब जैसे उसको ऑर्डर दिया था, भाई गुड्स हमने आपसे खरीदना है, आप हमारा गुड्स बना दो और ये हमसे क्या ले लो? एडवांस ले लो। अब कोहली एंड सन्स ने हमें गुड्स दे दिया, यानी ये हमने परचेज़ किया। क्या किया? परचेज़ किया। कोहली एंड सन्स दूसरी पार्टी है, वो हमें सप्लाई कर रही है, हम उससे परचेज़ कर रहे हैं। हम उसको ऑर्डर दिया था कि हम आपसे गुड्स लेना चाहते हैं, आप हमारा गुड्स बना दीजिए 250 का, और हम इससे चेक किस में ले लो? एडवांस में ले लो। तो हमने 1 लाख का चेक दे दिया उसको, कोहली एंड सन्स टू बैंक। अब उसने गुड्स दिया, यानी गुड्स वो हमें सप्लाई कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं हम। परचेज करने की एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स, टू कोहली एंड सन्स, परचेज गुड्स फ्रॉम कोहली एंड सन्स। कितने का परचेज किया? 2,50,000 का, 2,50,000 का। अब आपको ये बताना है कि अब बताओ उसको हमने कितने पैसे देने हैं बाकी। देखो 250 का गुड्स खरीदा, 1 लाख तो पहले एडवांस दे चुके थे उसको हम, उसको दिया था पहले काम करने से, शुरू करने से पहले। 250 में से 1 लाख उसको हम दे चुके, तो बाकी हमने उसको 150 देना है। बैलेंस कितना देना उसको? 150। अब कहता है कि जो बैलेंस देना था ना, उसको चेक दिया 60% बैलेंस अमाउंट का ड्यू टू कोहली एंड सन्स ऑन हिज अकाउंट। अब कहता है कोहली एंड सन्स को जो बैलेंस बच गया था ना, उसके 60% का चेक दिया। 60% का क्या दिया? और चेक दे दिया। अब फिर चेक देने की एंट्री करेंगे, किसको दे रहे चेक? कोहली एंड सन्स को, कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहते जो बैलेंस रह गया था, बैलेंस अमाउंट का कितने परसेंट? 60%। जैसे बैलेंस कितना रह गया था? 150,
150 का 60%, 90,000 का उसको दे दिया। यहाँ भी 90 आएगा, यहाँ भी 90 आएगा। एंट्री तो क्या बनेगी, कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कहते हैं जो उसको बाकी बैलेंस देना था, जैसे कितना देना था उसको, हमने 150 देना था, उसके बैलेंस का 60%, यानी 150 का 60%, यानी कितने का चेक दे दिया उसको, 90,000 का। एंट्री क्या बनाएंगे, कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये समझ में आ गया एंट्री सबको। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। बाकी जो अमाउंट है उसको बाद में दे देंगे, अभी बाकी नहीं दिया उसको। नेक्स्ट है गुड्स आपका 20,000 का, फर्नीचर आपका 10,000 का। लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर। जैसे गुड्स तो आपका पहले एंट्री बताई रखी है आपको, लॉस बाय फायर टू परचेज होता है, ऐसे फर्नीचर भी हो गया। तो एंट्री बनाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो गुड्स के लिए, और एक फर्नीचर, टू फर्नीचर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू फर्नीचर। तो गुड्स तो आपका हुआ 20,000 का, यहाँ 20,000 लेंगे। फर्नीचर हुआ है आपका 10,000 का, यहाँ 10,000 लेंगे। टोटल मिला के 30,000 का। इन एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री थोड़ा ध्यान समझना, इसने ना एक एंट्री बना रखी, मैं इसमें दो बनवाऊंगा आपको, पहले भी मैंने ऐसी कराई थी एंट्री। एक गुड्स कॉस्टिंग 50,000 का था, वो आपका डैमेज इन ट्रांजिट, रास्ते में डैमेज हो गया, रास्ते में क्या हो गया, डैमेज हो गया, और उसका क्लेम मिला है रेलवे अथॉरिटी से फॉर द सेम, मतलब उतने का रेलवे क्लेम उसका मिलना है। किससे मिलना है, रेलवे अथॉरिटी से। रेलवे अथॉरिटी से इंश्योरेंस करा रखा होगा, उससे क्लेम वगैरह। तो उसकी एंट्री पहले करेंगे, जैसे डैमेज हुआ ना, तो पहले आप एंट्री करेंगे डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। यहाँ लेंगे फॉर लॉस इन ट्रांजिट या डैमेज इन ट्रांजिट। रास्ते में गुड्स हमारा क्या हो गया, डैमेज हो गया रास्ते में। ठीक है, जैसे लॉस बाय फायर नहीं लिखते, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, वैसे क्या हो गया, डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब इसका इंश्योरेंस करा रखा था रेलवे अथॉरिटी से। अब हमें क्लेम तो मिलेगा ना, तो किसने देना, रेलवे अथॉरिटी से मिलेगा। तो उसमें जैसे यार मैंने भी एक इंश्योरेंस वाली एंट्री कराई थी पीछे आपको, उसमें मैं पहले एंट्री तो कराई थी लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर टू परचेज। नेक्स्ट एंट्री कराई थी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, वहाँ इंश्योरेंस कंपनी थी, यहाँ रेलवे एक तरह से क्लेम है। तो आप कैसे ड्यू करेंगे, हम वहाँ इंश्योरेंस कंपनी के नाम ड्यू थे, हम रेलवे क्लेम के नाम करेंगे, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू डैमेज इन ट्रांजिट। ठीक है, तो एक तरह से जैसे कितना गुड्स था, पहले 50,000, यहाँ भी 50,000 आएगा, यहाँ भी 50,000 आएगा, और यहाँ भी 50,000 आएगा। उसने ना एक एंट्री करी, उसने यहाँ से उसने उसको उड़ा दिया, यानी कि डैमेज ट्रांजिट से, तो सीधा उसने एंट्री बना दी रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेजिस। लेकिन मैंने आपको दो एंट्री करके समझा रहा हूँ ऐसे उसमें कराया था, डैमेज ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजिस, पहले तो डैमेज ट्रांजिट हुआ, फिर रेलवे क्लेम मिलना है, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू डैमेज ट्रांजिट 50,000 50,000 ऐसे करके आप डालेंगे। ठीक है, मतलब दो एंट्री बना देना इसकी। अब उसके बाद कहता है कि अब इसी की तीसरी एंट्री में मैंने आपको वहाँ करवाई थी, जैसे कुछ मिला है कुछ नहीं मिला, जैसे मान लो। अब उसके बाद इसी थर्ड एंट्री है ना, वो आपकी लास्ट है, लास्ट वाली एंट्री कर लेते हैं। कहते हैं कि चेक मिला 40,000 का रेलवे अथॉरिटी से, जो डैमेज इन ट्रांजिट हुआ था फुल सेटलमेंट में। जैसे उससे 50,000 लेने थे, चेक करने आए वो, कहते हैं इतना 40 का ही लॉस है, 40 का चेक देंगे, जितना चेक मिल रहा है वो बैंक में ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। बाकी लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेलवे क्लेम, टू रेलवे क्लेम। क्लेम में टोटल आपका 50,000 आ जाएगा, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ लिख देंगे क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी या रेलवे अथॉरिटी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम। तो रेलवे क्लेम टोटल 50 मिलना था, मिला कितना 40, डेबिट करेंगे 40 को, 10 को लॉस आपका हो गया, वो भी आप डेबिट करेंगे। वहाँ भी एंट्री ऐसी ही आपको बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी कराया था। यहाँ पे 40,000, टोटल लॉस 10,000 टू रेलवे क्लेम 50,000।
ये तीनों एंट्री आपकी हो गई इसके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री पे आ रहा हूँ, ये है अप्रैल 22 वाली। सेलमैन से 60,000 मिले हैं, कोई गुड सोल्ड किया होगा उसने हमारी तरफ से, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह काट कर कितने उसने काट लिए, 4,000 से हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काट लिए। देखिए जैसे ना कई बार हम सेल करवाते हैं सेलमैन के थ्रू, तो अब मैंने सेलमैन को दिया भाई ये गुड्स बेचना है आपने, वो जगह जगह घूमता है बेचने के लिए, तो उसने 64,000 का सोल्ड करोगा गुड्स। 60,000 तो दे रहा है ना, मैं 4,000 उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की काटने के बाद तो उसने 64 का सोल्ड करा। इसमें से उसने हमें कितने दे दिए, 60 दे दिए, और 4,000 उसने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के काट लिए, वो भी तो लॉस हुआ ना। तो उसमें एंट्री ऐसे करना, देखो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसिव भी माने जाएंगे ना, क्योंकि हमने एक तरह से उसको देने हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, ऐसे करके एंट्री करना। जैसे टोटल आप सेल दिखाना, 64,000 की सेल हुई थी, 64 की सेल हुई टोटल, जिसमें से उसने हमें कितने दे दिए, 60 हमें मिल गए, कैश दे दिया, वो 4,000 से किसके काटे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के काट लिए। ये आपकी एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 60,000 4,000 एंड 64,000। ये टोटल सेल तो हमारी 64 की हुई ना। वो तो बात अलग है कि दे कितने रहा है, मैं 60 चार्ज है, उसने किसके काटे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के काट लिए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री थोड़ा ध्यान से समझना, सोल्ड गुड्स टू विशेष, कॉस्टिंग 40,000, कितने प्रॉफिट बेचा, 25%, और ट्रेड डिस्काउंट कितना काटना है, 10%। पहले तो ये देखेंगे सोल्ड कितने में करा, किसको बोला, विशेष को, यानी सोल्ड करने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट में सोल्ड करा है, विशेष अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ऐसा करना, पहले कॉस्टिंग उठाओगे, कॉस्टिंग आपकी 40,000 है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट पे कोई सेल नहीं करता, इसके अंदर क्या ऐड करना होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना लगाया है इसके अंदर हमने, 25%, इसका 25% करेंगे, 10,000 आपका प्रॉफिट हो गया। ये टोटल सेल वैल्यू आपकी हो गई 50,000, और 50,000 का, ठीक है, 10% क्या काटना, ट्रेड डिस्काउंट काटोगे, यानी 5,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट कट गया, यानी 45,000 की सेल हो गई। सेल में तो आप दिखाओगे 45,000। ये दोबारा देखेंगे, पहले कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट 25% ऐड करेंगे, 10,000 50,000 हो जाएगा, 50,000 का 10% 5,000 लेस करके, यानी 45 में हमने सेल किया, किसको सेल किया, विशेष को, टू सेल 45,000। अब कहता है जो कार्टेज था, कितना कार्टेज था, 1,000 पेड करा इसने, वो कहता है टू बी चार्ज फ्रॉम, वो भी उससे चार्ज किया जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था इसमें भी आपने क्या करना है, साथ में टू कैश, टू कैश किसके लिए, कार्टेज के लिए। पेड तो उसने करा सेलर ने, लेकिन लेगा किससे, वो विशेष से लेगा, किससे, विशेष, विशेष से टोटल मिला के कितने लेगा वो, 46,000 लेगा, कितने लेगा, 46,000। एंट्री क्या बनेगी, विशेष अकाउंट डेबिट टू सेल टू कैश, टू सेल टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी ऐसे करके। लेकिन अगर मान लो उसके एक्सपेंस वो उससे चार्ज नहीं करेगा, फिर ये अलग से एंट्री बनाता है, कैरिज आउट वार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, अलग से बनवाई थी ना एंट्री, तो उसमें 45 डाल देंगे, उसकी एंट्री अलग कर देंगे। लेकिन अगर चार्ज फ्रॉम उससे चार्ज किया जाएगा, पे तो ये कर रहा है, टू कैश तो ये पे कर रहा है, लेकिन देगा किससे, वो विशेष है, उसकी बिल में ऐड कर देंगे, विशेष डेबिट टू सेल टू कैश, ठीक है। अब एक मैंने कहा था एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं इसका, वो भी एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज में है, ये वाला क्वेश्चन अब करा रहा हूँ, इसमें भी एक दो एंट्री टिपिकल है, वो थोड़ा समझ लेना। 28 क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, आप एक बार बुक में भी देख लेना, यहाँ भी देखते रहना। जैसे परचेज़ किया गुड्स 1 लाख का, किससे खरीदा, मनोज एंड कंपनी से, और उसको डिस्काउंट अवेल डिस्काउंट कितना, 10,000। क्वेश्चन उठता है कि कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। देखिए गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश खरीदने पर या कैश इमीडिएट पेमेंट करने पे मिलता है, तो इसलिए ये कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसमें सीधा एंट्री करेंगे 1 लाख में से ना, सीधा कितना काट लीजिए, 10,000 काट के 90,000 से एंट्री करेंगे। एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोज, तो 90,000 से एंट्री करनी है, यहाँ भी 90 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 90 आएगा, ये ध्यान रखना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोज 90,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ गई, पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज, मनोज को जो देना था पैसा वो चेक के द्वारा दे दिया, और डिस्काउंट कितना मिला उससे, 45, ये अब कैश डिस्काउंट है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं ना, किसको पेमेंट कर रहे हैं, मनोज को, चेक दे रहे हैं उसको,
मनोज डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं। टू डिस्काउंट क्या आएगा, रिसीव्ड अकाउंट, बैंक के साथ चलाना, जिस बैंक क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हो जाएगा। अब मनोज को देने कितने थे 90, ये तो डेबिट में आ जाएगा। अच्छा कितने का चेक दिया, 90,000 में से कितना काट कर 4500 काट करें 85500 और 4500 आपका डिस्काउंट रिसीव्ड में डाल देना। यहाँ लिख देंगे पेड चेक टू मनोज इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 85,500, ठीक है। उसको हमने कितने का चेक दे दिया, मनोज डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है कैश 5000 पेड किया, किसको, दिशाई को 5000 कैश दिया और डिस्काउंट उससे कितना दिया, उसने हमें 200 दिया। पहले तो कैश आ रहा है जा रहा है किसके पास जा रहा है, देसाई के पास, देसाई है, पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, देसाई डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक के साथ साथ चलेगा, ध्यान रखना। टू डिस्काउंट कैश दिया, कैश लिखेंगे टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा कैश कितना दिया 5000, कैश में तो आप 5000 डालना, 200 का डिस्काउंट टोटल, यानी हमने इसको कितने देने थे 5200 देने थे। देखो ये नेट कैश दे रखा है, कैश पेड नहीं तो कैश में आएगा, ये डिस्काउंट में आएगा, टोटल मिला के ऊपर आएगा। दिसाई डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है कि कैश 10,000 का किससे मिला, गोवर्धन से मिला और उसको हमने डिस्काउंट अलाउ हिम डिस्काउंट कितना दिया 500 दिया। अब कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू गोवर्धन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोवर्धन। तो वैसे अब कैश कितना दे रहे हैं 10,000, कैश में तो 10,000 डाल दीजिए, डिस्काउंट अलाउ में कितना डालेंगे 500 डाल दीजिए, टोटल 10,500, 10,000 कितना डालेंगे 500 डालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गोवर्धन, ऐसे करके एंट्री डालना, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ रही है आपके पास, सोल्ड पर्सनल कार, उसने पर्सनल कार बेची है प्रोप्राइटर ने 80,000 की अंगेज चेक के द्वारा और ये पैसा उसने फर्म के बैंक अकाउंट में डाल दिया। फर्म का बैंक अकाउंट यानी उसने कैपिटल लगाई है, क्या लगाई, उसने कार कोई बेची है अपनी और कैपिटल लगा दिया, कैपिटल यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो उसकी कैपिटल मानी जाएगी। उसने फर्म के खाते में जमा करा दी ना, फर्म के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, उसकी क्या मानी जाएगी, कैपिटल मानी जाएगी। कितनी कैपिटल मानी जाएगी 80,000 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 80,000, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब लेकिन इस एंट्री को समझना, जो नेक्स्ट एंट्री है ना आपकी, उसने पर्सनल कार बेची 1,50,000 की अगेंस्ट चेक और ये उसने खुद के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। अब खुद की कार है और खुद के अकाउंट में पैसे जमा करा रहा है तो हम फर्म को इससे कोई मतलब नहीं, इसकी नो एंट्री, कोई एंट्री मत करना, क्योंकि वो खुद की कार थी और खुद अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, हमें क्या लेना देना फर्म ने उससे फिर। हाँ लेकिन इसका लेना है कि उसने कार भी सोल्ड करी है और ये उसने फर्म के बैंक अकाउंट में डाल दी, यानी फर्म के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, यानी फर्म के अंदर उसने कैपिटल लगा दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन ये नहीं होगा, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसने खुद फर्म कार बेची और खुद के अकाउंट में पैसे डालती है, नो एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू गौरव, पोस्टिंग आपकी 1 लाख थी, कितने प्रॉफिट पर सोल्ड करा 40% एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना है एंड अलाउड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ये 10% और पेड फॉर कार्टेज कितना 3,000, नोट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, आपका उससे चार्ज नहीं करना, उसे चार्ज नहीं करना। तो एंट्री कर लेते, पहले गौरव को सेल किया, गौरव डेबिट टू सेल अकाउंट, तो कैसे अमाउंट निकालेंगे, कॉस्टिंग बताओ कितनी है इसकी 1 लाख, कितने प्रॉफिट पर सेल करा 40%, 40% 40,000 इसके अंदर ऐड कर दोगे तो 1,40,000 ये टोटल सेल वैल्यू आ गई। ट्रेड डिस्काउंट कितना काटना है 10%, 14,000 ट्रेड डिस्काउंट काटोगे इसका तो ये आ जाएगा आपका, जब करोगे ना तो ये बन जाएगा 1,26,000, 1,26,000, 1,26,000। अब जो कैरेज का एक्सपेंसेस, कैरेज कितना 3,000, वो उससे चार्ज नहीं करना है, यानी कि उसने खुद पेड करेगा, उसकी एंट्री अलग से करेंगे, कैरेज
आउटवर्ड बोलते हैं, सेल के ऊपर है ना, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अलग से एंट्री बनाएंगे। कितना कैरेज आउटवर्ड का एक्सपेंसिस है 3000, यहाँ भी हम क्या लेंगे 3000 लेंगे। कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए दोबारा, गौरव को सेल किया, कॉस्टिंग 1 लाख थी, कितने प्रॉफिट 40,000 इसके अंदर ऐड 140 में ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, 14,000 काट के 1,26,000 आपका ये आएगा। सेल करने की एंट्री क्या होगी, गौरव डेबिट टू सेल। उसके बाद कहता है जो का पेड 3000 कार्टेज का पेड कर नोट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, उसे चार्ज नहीं किया जाएगा, उसकी एंट्री लग कैरेज आउटवर्ड टू कैश। अगर उसे चार्ज करना होता फिर क्या करते, अभी मैंने कराई थी गौरव डेबिट टू सेल टू कैश, गौरव डेबिट टू सेल टू कैश, ऐसे करके आपकी एंट्री बन जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ रहा हूँ। प्लेस्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर मिला, ऑर्डर की तो हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर की तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन 80,000 का ऑर्डर था, लेकिन चेक मिला 40% का, इस सेंड टू दैम, उसको भेजा गया एज एन एडवांस। देखिए हमने ऑर्डर दिया है, पहली बात तो ऑर्डर मिला नहीं है, हमने ऑर्डर दिया रुद्र एंड कंपनी को कि हमारे लिए गुड्स बना दो, कितने का बना दो 80,000 का, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो खाली ऑर्डर लेके उसको एक चेक दे दिया 40% का, ठीक है, तो 40% के चेक देने की एंट्री जरूर करेंगे, किसको दे रहे हैं, रुद्रा को ना, रुद्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रुद्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। और कितने का चेक दिया, कितने परसेंट का 40%, तो 80,000 का 40% करेंगे, तो चेक का अमाउंट बनेगा आपका 32,000, यहाँ भी 32 आएगा, यहाँ भी आपका 32 आएगा। दोबारा तो एंट्री क्या बनी, रुद्रा एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिख देंगे पेड 40% एडवांस बाय चेक अगेंस्ट ऑर्डर, कितने का ऑर्डर था उसका 80,000 का, ऐसे करके डाल देना। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन आपको सबको, तो ये क्वेश्चन था और ये चैप्टर था आपका जर्नल का जो मैंने आपको कराया। तो आज तो एक जो क्वेश्चन आपने करना है 28 दोबारा करके देखना है, इलिस्ट्रेशन भी करना है, एक्सरसाइज का भी करना, दोनों करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन मैं एक दो और भेजूँगा आपको असाइनमेंट के रूम में, वो भी आप कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना, कल भी असाइनमेंट ही दूंगा आपको करने के लिए, और 2-1 दिन में फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बता देना जो कौन सा स्टार्ट करेंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। बस आज इतना ही करेंगे।